दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि इफ यू डोंट टेक ओनरशिप फॉर योर एक्शंस, इवेंचुअली योर एक्शंस विल ओन यू। अगर हिंदी में बताया जाए तो इसका मतलब यही होगा कि अगर आप अपने कर्मों के लिए, अपनी हरकतों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं कर रहे हैं, तो कल आपके हरकतें, आपके कर्म ही आपके वजूद के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हर्षवर्धन पडोले को वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में लाए हैं ओनरशिप के कंसेप्ट पर। ये कहानी है दो लड़कों की जो एक ही गांव में पले बड़े थे। वो साथ में खेले कूदे थे, एक ही साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी और जिंदगी के 22 साल उन्होंने साथ में बिताए थे। जब उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करेंगे। और जब वो ये तैयारी कर रहे थे तो तकरीबन 2 से 3 साल उन्होंने ये तैयारी साथ में की। 3 साल की अथक मेहनत के बाद दोनों को रिजल्ट्स भी आए और दोनों को बढ़िया कंपनियों में जॉब भी लगी। लेकिन उसमें से जो पहला लड़का था, जिसका नाम था राम, उसका मन नहीं कर रहा था कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करे। उसका मन था खुद का कुछ करने का, खुद का बिजनेस शुरू करने का, खुद का स्टार्टअप ट्राई करने का। और उसने डिसाइड किया कि वो जॉब को ज्वाइन नहीं करेगा और अपना स्टार्टअप बनाने की कोशिश करेगा। जो दूसरा लड़का था, जिसका नाम था विजय, वो बहुत खुश था कि उसकी नौकरी बहुत बढ़िया कंपनी में लगी है। वो शायद हमेशा से ये बात फील करता था कि वो कॉर्पोरेट कल्चर में आगे बढ़ने के लिए बना हुआ। दोनों ही दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ानी शुरू की और दोनों के जीवन में फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल भी आया, फेयर शेयर ऑफ रिवॉर्ड्स भी आया। कहीं कहीं उनको ऐसी दिक्कत आई जहां उनको लगा कि शायद उनका करियर खत्म हो जाएगा, और कहीं कहीं पर उनको ऐसी कामयाबी मिली जिसने उनके करियर को उनके पीक पर ले जाकर रख दिया। तकरीबन 20 साल हो गए थे और दोनों ही लड़के अपने करियर के मकाम पर पहुंच चुके थे। और इस मकाम पर विजय जो था, जो कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा था, वो सोच रहा था कि शायद वो अपना रोल एडवांस कर सकता है, शायद वो लीडरशिप पोजीशन के लिए तैयार है। और इसी चाह के चलते वो किसी ऐसे कंपनी की खोज कर रहा था जहां पर उसको सीईओ बनने का मौका मिले, जहां उसको लीड करने का मौका मिले। विजय जब खुद के लिए सीईओ की नौकरी ढूंढ रहा था तो एक दिन उसकी नजर पड़ी एक ऐड के ऊपर। वो ऐड दी थी एक रेप्यूटेड कंपनी ने, जो खुद के लिए एक नया सीईओ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, खुद के लिए एक नया लीडर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और वो जो पोजीशन के लिए इंटरव्यू होने वाला था, वो इंटरव्यू लेने वाला था एक आदमी जिसका नाम था राम। राम वही आदमी था जो विजय का बहुत पुराना दोस्त था और आज उस कंपनी का ओनर था, मैनेजिंग डायरेक्टर था। जब विजय ने ऐड पढ़ी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया और उसको कहा कि मैं इस पोजीशन के लिए बैठना चाहता हूं, मैं इस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देना चाहता हूं। जब राम ने ये बात सुनी तो राम के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि 20 साल बाद उसके दोस्त ने उसको याद किया था, उसको फोन किया था और वो जानता था कि विजय एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट लीडर है, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। इंटरव्यू की डेट आई और तकरीबन 10 लोगों ने उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फाइनली सिलेक्शन हुआ विजय का। और ये सिलेक्शन किसी पहचान के बेसिस पर नहीं था, ये प्योरली मेरिट के बेसिस पर। अब विजय राम की कंपनी के लिए काम करने लगा और एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय साबित हुआ, बहुत अच्छा सीईओ साबित हुआ। और इसका प्रूफ ये भी था कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। अब विजय को तकरीबन 2 साल हो चुके थे राम की कंपनी में काम करते करते, और जिस दिन विजय को अवार्ड मिला उस दिन राम ने विजय को इन्वाइट किया अपने घर पर डिनर के लिए, सेलिब्रेशंस करने के लिए। दोनों ही परिवार खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे विजय की सक्सेस को, विजय के अवार्ड को। और इसी दौरान विजय ने सोचा कि आज शायद मैं वो एक सवाल पूछ लेता हूं जो मैं बहुत दिनों से राम को पूछना चाहता था, पर किसी कारणवश मैं पूछ नहीं पा रहा था। और आज उसको लग रहा था कि यह मौका सही है और उसने राम के साथ बात छेड़ी। विजय ने राम को देखा और कहा, दोस्त, मेरे दिल में बहुत दिन से एक सवाल था जो मैं तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन वो सवाल पूछने का शायद एक सही समय नहीं आ पा रहा था। जब राम ने विजय की बात सुनी तो उसने पूछा, पूछो दोस्त, तुमको क्या पूछना है, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो विजय ने राम को पूछा, दोस्त, हम दोनों की जिंदगी की शुरुआत एक साथ हुई थी, हम दोनों एक ही गांव में पले बड़े, हमारा एजुकेशन साथ में हुआ, हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी साथ में की। तकरीबन 22 साल हम दोनों साथ में मेहनत कर रहे थे, एक ही रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन आज 20 साल बाद तुम एक कंपनी के मालिक हो, तुम एक कंपनी के ओनर हो, और उसी कंपनी में मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूं, एक सीईओ हूं। भले ही मैं कंपनी को लीड कर रहा हूं, मैं कंपनी का सीईओ हूं, लेकिन हूं तो मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ना। तो जब हमारे रास्ते साथ में शुरू हुए थे, हमने एक तरह की मेहनत की थी, तो हमारी जिंदगी में ये डिफरेंस कहां से आ गई? जब राम ने विजय की बात सुनी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। राम ने विजय की तरफ देखा और उसको कहा, दोस्त, क्या तुमको वो दिन याद है जब हम दोनों मिलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे? और एक दिन वो भी आया जब हमारा रिजल्ट लगा और हम दोनों उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल हुए, हम दोनों को नौकरी भी लग गई थी। लेकिन उस रात को हम दोनों ने 2 अलग अलग फैसले लिए। तुमने फैसला लिया नौकरी करने का और मैंने फैसला लिया अपना खुद का बिजनेस करने का, अपना खुद का स्टार्टअप करने का। विजय ने राम की उस बात पर हामी भरी, क्योंकि उसको भी वो रात बहुत अच्छे से याद। राम ने विजय से आगे कहा,
दोस्त उस रात हमने जो भी फैसला लिया उस फैसले से हम दोनों बहुत सेटिस्फाइड थे और हम दोनों ने डिसाइड किया कि आगे जाकर जो भी मेहनत हमको करनी है, जो भी रास्ता हमको परसीव करना है वो तो होते रहेगा, लेकिन आज रात को हम सेलिब्रेट जरूर करेंगे, एक बहुत अच्छी मूवी देखने के लिए चलेंगे। और उस रात हम दोनों रूम से निकले और मूवी हॉल की तरफ बढ़ चले। तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर लिया था जब हम रास्ते में रुक गए, क्योंकि मुझको याद आ गया था कि हमने शायद रूम का लाइट और पंखा बंद नहीं किया। मैंने तुमको कहा कि चलो वापस चलते हैं और रूम का लाइट और पंखा बंद करके आते हैं, क्योंकि लाइट और पंखा जलते रहेगा, बिजली का बिल बढ़ते रहेगा। तब तुमने मुझको कहा था कि तुम क्यों लाइट और पंखे के पीछे पड़े हो, क्यों बिजली के बिल के बारे में सोचो, कौन सा अपने को बिजली का बिल भरना पड़ता है, बिजली का बिल घर मालिक भरता है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, चलो अपनी मूवी छूट जाएगी, हम मूवी हॉल की तरफ बढ़ते हैं। तब मैंने कहा था कि नहीं, मैं तो वापस जाऊंगा और लाइट और पंखा बंद करके आऊंगा, और तुमने मेरे साथ आने से मना कर दिया था। तुमने मुझे ये कहा था कि तुम मूवी हॉल की तरफ जा रहे हो और मूवी की टिकट्स लेकर रेडी रहोगे, ताकि जब मैं आऊं तो हम दोनों जल्दी से हॉल के अंदर जाकर मूवी देख सकें। दोस्त उस दिन का जो वाकया ये हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट वाकया रह गया, क्योंकि उस वाकये ने हम दोनों की मेंटेलिटी सेट कर दी थी, हम दोनों का एटीट्यूड सेट कर दिया था। उस दिन भी तुम एक किराएदार की मेंटेलिटी में थे, एक नौकर की मेंटेलिटी में थे, और उस दिन भी मैं एक मालिक की मेंटेलिटी में था, एक ओनर की मेंटेलिटी में था। और उस दिन का जो छोटा सा वाकया था उसने शायद हमारे एटीट्यूड सेट कर दिए थे, और ये शायद उस एटीट्यूड की बदौलत ही है कि तुम जिंदगी भर एम्प्लॉय बनकर रह गए और आज मैं मेरे कंपनी का ओनर हूं, मेरे कंपनी का मालिक हूं। जब विजय ने राम की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि आज उसको उस सवाल का जवाब मिल गया था जो उसको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। तो दोस्तों इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से सीखने लायक चीज यही है कि ओनरशिप इज एन एटीट्यूडिनल ट्रेट, ओनरशिप इज अ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप किसी एक्शन को ओन करते हो, अगर आप किसी चीज के बारे में ओनरशिप फील करते हो, तो आपका उस चीज की तरफ देखने का, उस एक्शन को करने का जो नजरिया है कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। जब आप खुद को एम्प्लॉय की मेंटेलिटी में रखते हो, जब आप काम को काम की तरह देखते हो, तब आपका एटीट्यूड उसकी तरफ डिफरेंट रहता है। लेकिन आप जब किसी काम को ओन करते हो, जब आप सोचते हो कि मेरा काम है, मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा हूं, तब शायद आप उस काम को बेहतर तरह से कर सकते हो। दोस्तों हम हमारे वर्क कल्चर में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ऐसा बहुत बार देखते हैं कि मैनेजर्स हो या लीडर्स हो, कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद कंपनी को हानि पहुंचा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में शायद कम फायदा दे सकते हैं। और जब मैंने इस चीज का एनालिसिस किया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो मुझे आंसर मिला सिर्फ एक वर्ड में, और वो वर्ड है ओनरशिप। जब आप खुद को कंपनी का एम्प्लॉय फील करते हो, जब आप खुद को कंपनी का नौकर फील करते हो, तो आप डिसीजंस भी शॉर्ट टर्म लेते हो, आप डिसीजंस भी नौकरों की तरह करते हो। लेकिन अगर आप कंपनी की तरफ ओनरशिप फील करोगे, अगर आप अपने एक्शंस को ओन करोगे, अगर आप ये सोचोगे कि मेरी इस ओनरशिप फीलिंग की वजह से कंपनी बहुत आगे जा सकती है, तो आपके डिसीजन बहुत बेहतर तरह के होंगे, बहुत अलग तरह के होंगे। और दोस्तों जो भी लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, शायद वो इस बात से एग्री भी करेंगे कि जब हम खुद को ओनर के पोजीशन में रखते हैं तो हमारे डिसीजंस अलग होते हैं, जब हम खुद को नौकर के पोजीशन में रखते हैं तो हमारे डिसीजंस अलग होते हैं। ऑफिस में हम कुछ ऐसे ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऐसे ऐसे बजट एलोकेशंस करते हैं, जो अगर हमको पर्सनल लाइफ में करने होंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम कंपनी का ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहे होते हैं, ऑफिस का ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहे होते हैं, तब हमको एक चीज पता होती है कि अगर हमारा कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, अगर हमारा कोई प्लान फेल भी हो जाता है, तो उससे हमको पर्सनल लेवल पर उतनी हानि नहीं होगी। कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस झटके को सहन कर सकती है। लेकिन उसी तरह का ट्रांजैक्शन अगर हमको हमारी पर्सनल लाइफ में करना होगा, तो हम बहुत सारा R&D करेंगे, बहुत सारा रिसर्च करेंगे, बहुत छानबीन करेंगे, और उसके बाद डिसीजन लेंगे, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन में जो पैसा लगने वाला है वो आपका खुद का होता है। और दोस्तों ये जो डिफरेंस होता है हमारी पर्सनल लाइफ को हैंडल करने के तरीके में और ऑर्गेनाइजेशन लाइफ को हैंडल करने के तरीके में, ये डिसाइड करता है कि आप एम्प्लॉय मेंटालिटी के आदमी हो या ओनरशिप मेंटालिटी के आदमी हो। अगर आप ओनरशिप फील करें हर उस काम का जो आप अपने पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं या आप आपके ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपके करियर को बहुत बेहतरीन तरह से बूस्ट कर सकता है। दोस्तों कोई भी आदमी ओनरशिप का ट्रेट लेकर पैदा नहीं होता। आपको ओनरशिप खुद के अंदर कल्टीवेट करनी होगी, खुद के अंदर डेवलप करनी होगी। आपको अपने कामों को ओन करना होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ का हो, और तभी आप जिंदगी में कुछ एक अच्छा कर सकते हैं, कुछ एक बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए प्रॉमिस करते हैं कि इसके बाद से मैं जो भी काम करूंगा मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे पब्लिक लाइफ में, मेरी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में, हर उस काम की ओनरशिप को मैं फील करूंगा, हर उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं ओन करूंगा। और शायद ऐसा करने से हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतरीन बना देगा। तो दोस्तों इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपके जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।